नमस्कार, मैं खुशबू परेनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश आरोग्य मंत्रा। जॉन्डिस जो कि बहुत ही फैलता हुआ दिखाई दे रहा है उपराजधानी नागपुर में। अब जॉन्डिस होता क्या है, जॉन्डिस किससे होता है और जॉन्डिस के क्या क्या प्रकार है वो हम जानेंगे डॉक्टर पंकज से, जो कि इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि आखिर जॉन्डिस होता क्या है। जी, जॉन्डिस पहले तो होता क्या है और जॉन्डिस कितने प्रकार का होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज डोबड़े, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। जॉन्डिस, जिसको हम कॉमन भाषा में पीलिया कहते हैं, ये वायरस से होता है। इसके विभिन्न प्रकार है, A, B, C, D, E, हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं। अब जॉन्डिस होता क्यों है? जो अभी कॉमन जॉन्डिस फैला हुआ है वो है हेपेटाइटिस A और E, जो दूषित पानी की वजह से होता है। जैसे इन्फेक्टेड पेशेंट्स से जो पानी के रूट के थ्रू फैलता है और जो ये इन्फेक्टेड पानी कंज्यूम करते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के हैं। दूसरे जो जॉन्डिस होते हेपेटाइटिस होते हैं C, D, B, इनके रूट ऑफ ट्रांसफ़र अलग है। हेपेटाइटिस B, जो आप काफ़ी लोगों को पता होगा, ये होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आप पेशेंट की नीडल्स यूज़ कर रहे हो। जैसे काफ़ी बार होता है कि इन्फेक्टेड नीडल्स आपने गलती से किसी को यूज़ कर ली तो उससे फैल जाएगा। इन्फेक्टेड ब्लड यूज़ कर लिए, आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता था कि कोई किसी का इन्फेक्टेड ब्लड जिसको हेपेटाइटिस B चेक ना किया गया हो, वो किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए, तो उसकी वजह से B और D होता था। जो आजकल हम जो बात करेंगे, जो कॉमन फैला हुआ है, वो हेपेटाइटिस A और E के बारे में। ओके, और हम बात करें कि जो जॉन्डिस है वो होता किस चीज़ से, तो जैसे मैंने बताया, कॉमन चीज़ हेपेटाइटिस A और E वायरस वो दूषित पानी से ही होता है। बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि लोगों को वॉमिटिंग, वीकनेस फील शुरू हो जाता है, फीवर आता है, उनकी आंखें पीली होना शुरू हो जाती है, पेशाब पीली होती है। तो बहुत बार होता क्या है कि पेशेंट्स लोग पीलिया जब होता है तो वो सेल्फ मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ होमली रेमेडीज़ करते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि ये रेमेडीज़ काम नहीं करेगी, डेफिनेटली, लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करेगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन में किसको क्या दिया जा रही है हमको नहीं पता होता है। और हमने ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन लेके आते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेके आते हैं, और जो उनका जॉन्डिस माइल्ड लेवल पे होता है वो एकदम सीवियर लेवल पे चला जाता है। सर, जॉन्डिस सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है, बच्चे या फिर बड़े? जिस सीज़न में फ्रीक्वेंसी वाइज तो बच्चे बड़े दोनों को बराबर हो रहा था। ये कैसा होता है कि आप जिसके जो दूषित पानी के कॉन्टेक्ट में आया है, डेफिनेटली उसमें जॉन्डिस का प्रकार ज़्यादा आता है ना। एक ऐसे कि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, बड़ों में ज़्यादा होती है, तो कोई सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होता है, मतलब जॉन्डिस होता है, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। सर, इससे बचने के तरीके क्या क्या हैं? बचने के तरीके मतलब है कि आप अपने जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पानी का जो भी आप इंटेक करें उसको आप फिल्टर्ड, घर में तो फिल्टर होता ही है, फिल्टर लगाइए। अगर वो नहीं है तो पानी को बॉईल कीजिए, जो हम पुराने ज़माने में करते थे, बॉईल करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइए, फिर उसको इंटेक कीजिए। जो हम यूजुअली बाहर की चीज़ें जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए या फिर जो अवॉइड करनी चाहिए, रोड साइड्स, हम बहुत लोगों को ये होता है कि पानी पूरी ले लिए, गन्ने का जूस ले लिए। वो मैं नहीं कहता कि गन्ने का जूस अच्छा है, लेकिन जिस प्रोसेस से कोई चीज़ उसको निकालते हैं, जिस मशीन से निकालते हैं, काफ़ी बार वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। उसको साफ़ करने के लिए जो पानी यूज़ करेंगे, वो मशीन को साफ़ करने, वो पानी भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आपका गन्ना तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रोसेस से उसका जूस निकल रहा है, उस प्रोसेस में अगर इन्फेक्शन हो तो आपका गन्ने का जूस भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा आपको ये करना है तो गन्ना घर पे आके उसको चबाई यूज़ कीजिए। गन्ना डेफिनेटली यूज़फुल है जॉन्डिस में, लेकिन ये इन्फेक्टेड बाहर का फूड, कॉमन पानी पूरी हो गया, ये सब चीज़, इससे फिर जॉन्डिस ज़्यादा फैलता है। जैसे कि इनका कहना था, जितना हो सके जो जॉन्डिस होता है वो पानी के वजह से ही फैलता रहता है, तो जितना हो सके क्लीन वाटर यूज़ करें और बाहर का जो फूड कंजम्पशन यूथ हमारी बहुत करती है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें।
ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ और देखते रहिए आरोग्य मंत्रा। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.